नमस्कार। कुछ अनुभव किए गए प्रमुख सूत्र आज आपके समक्ष। आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए अपनी कुंडली में क्या आप पर ये सूत्र लागू होते हैं। सूत्र नंबर 1, यदि शुक्र आपकी कुंडली में 11वें भाव में बैठा हुआ है तो निश्चित ही विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हुई होगी, यानी आप अधिक धनवान हुए होंगे विवाह के बाद। अगर शुक्र एकादश भाव में बैठे हुए हैं तो विवाह के बाद निश्चित ही आप धनवान होंगे। दूसरी, अगर किसी स्त्री की कुंडली लीजिए और उसमें शनिदेव छठे स्थान में और सूर्यदेव तीसरे स्थान में हो, शनिदेव छठे स्थान में और सूर्यदेव तीसरे स्थान में हो तो निश्चित ही वह स्त्री या तो किसी बड़े अधिकारी की पत्नी होगी अथवा किसी बड़े आदमी की पत्नी होगी जो काफ़ी सम्मानीय, धनवान और श्रेष्ठ तथा लोगों के लिए विशेष आदरणीय होता है, ऐसे व्यक्ति की पत्नी होगी। तीसरा, सूत्र नंबर 3 आपको हम बता रहे हैं, केतु अगर अष्टम भाव में होगा, आपकी कुंडली हो किसी की हो, अगर केतु अष्टम भाव में है तो निश्चित ही जीवन में एक बार अथवा एक से अधिक बार अचानक धन की प्राप्ति होती है। ये निश्चित है, भाव कोई हो इससे कोई मतलब नहीं। अगर केतु अष्टम में बैठे हैं तो निश्चित ही जीवन में एक बार आकस्मिक धन लाभ अवश्य होगा, किंतु एक बात ध्यान रखिए, कुछ ऐसी स्थितियां भी बन जाती हैं कि अगर अष्टम में केतु हो और कुछ ऐसी राशियां हैं जिन राशियों में बैठा हो तो ऐसे लोगों को पेट की दिक्कत आजीवन रहती है, हमेशा ही रहती है। पेट की कोई ना कोई समस्या हमेशा ही लगी रहती है। सूत्र अगला आपको हम बता रहे हैं, चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं भी हो, चंद्रमा कुंडली में किसी भी भाव में हो, कहीं भी हो और उस पर किसी भी उच्च ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, भले ही वो शनि ही क्यों ना हो, किसी भी उच्च ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो निश्चित ही वो व्यक्ति धनवान होगा। हाँ, इतना जरूर कह रहा हूँ, अगर उसको कोई अन्य समस्या है वो एक अलग बात है, लेकिन धन की समस्या नहीं होगी, धनवान अवश्य होगा। सूत्र नंबर अगला, देखिए, सूर्य अगर कहीं भी बैठा हुआ है, सूर्य कुंडली में कहीं भी बैठा हो, उसके आगे और पीछे कोई भी ग्रह हो, सिर्फ चंद्रमा को छोड़कर, सूर्य आगे और पीछे सूर्य के कोई भी ग्रह हो, चंद्रमा को छोड़कर, चंद्रमा नहीं होना चाहिए, और कोई भी ग्रह हो सूर्य के पहले और सूर्य के बाद में, अगर ऐसा है तो निश्चित ही उस व्यक्ति की आवाज़ यानी वाणी तेज होगी और वो सम्मानीय भी होगा, लोग उसका सम्मान भी करेंगे, इसके साथ साथ वह धनवान भी होगा। ये मैंने कुछ सूत्र आपको बताए। एक सूत्र और याद आ गया है, उसे भी मैं कह देता हूं, वो भी नोट कर लीजिए। शनि, अगर शनि लग्न में हो और गुरु, शनि लग्न में, लग्न का मतलब पहला घर, 1 नंबर, शनि लग्न में हो, गुरु केंद्र में यानी 1, 4, 7, 10 में हो अथवा 5 या 9 अर्थात केंद्र त्रिकोण में हो। शनि केंद्र में हो, लग्न में हो, गुरु केंद्र अथवा त्रिकोण में, यानी दोनों त्रिकोण होते हैं, किसी भी त्रिकोण में हो, ऐसे व्यक्ति को निश्चित ही
पैतृक धन की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को निश्चित ही पैतृक धन अवश्य मिलता है। ये आप अपनी कुंडली में देखिए, विचार कीजिए और इसके बाद अगर ये सूत्र सही है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। शेष आगे के सूत्र अगले कार्यक्रम में। आज इतना ही। नमस्कार।